हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज पढ़ेंगे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज। ये देखिए ऐसा फिगर है। यहाँ पे हम ये पढ़ चुके हैं कि जब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होती हैं एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और इक्वी डिस्टेंस पर होती है तो उसे यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड कहा जाता है। और इस यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में अगर हम एक +q कूलम का चार्ज रख देते हैं तो आप जानिए कि इस पर क्या हो जाता है कि जब +q कूलम का चार्ज रखते हैं तो इस पर फोर्स वर्क करता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे दिखाया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। जब किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब +q कूलम का चार्ज रखते हैं तो उसके डायरेक्शन के अपोजिट जो होता है, डायरेक्शन ये आपका है, अपोजिट फोर्स तब लगेगा जब यहाँ पे -q कूलम का चार्ज होता है। अगर पॉजिटिव चार्ज इसमें सिंगल पॉजिटिव चार्ज इसको फ्रीली इसमें छोड़ा गया है तो इस पर फोर्स लगेगा ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा। F हम पढ़ चुके हैं Q × E, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है ही है, चार्ज हो गया तो फोर्स ऑलरेडी लगेगा। अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन हम पढ़ चुके हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनीशन E क्या होता है F/Q, तो F QE। तो ये फोर्स आपका लग रहा है। अब देखिए यह फोर्स अगर लग रहा है तो ये फ्रीली रखा गया है यहाँ पे कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, लेकिन जब फोर्स लगेगा तो जाहिर से बात है ये मूव करेगा। इसमें फोर्स लगेगा, रोटेट करेगा। मान लो ये x डिस्टेंस कवर कर लिया, यहाँ पे x डिस्टेंस कवर करने के बाद इसकी जो वेलोसिटी होती है फाइनल वेलोसिटी v हो जाती है। u से क्या हो जाती है v। लेकिन अगर वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। द रेट ऑफ, तो क्या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है ना। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे वेलोसिटी अगर चेंज की तो जाहिर सी बात है कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा और फोर्स लग ही रहा है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी में चेंजिंग हो रही है, फोर्स लगा तभी तो वेलोसिटी में चेंजिंग हुई। तो इसका अगर इसका मास कुछ m मान ले और एक्सेलरेशन ये प्रोड्यूस हो ही रहा है तो फोर्स आपका तो यही लग रहा है कि F = Q × E। अगर इस चार्ज का मास को हम m कंसीडर कर लें तो क्या होगा, एक्सेलरेशन E = F/m हो जाएगा। अब वैल्यू रख दी E = F की वैल्यू क्या होगा QE और बाई यहाँ पे m कर दें, E = QE/m हो जाएगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर गया। अब देखिएगा इसकी वेलोसिटी u0 से यह x डिस्टेंस कवर करके इसकी फाइनल वेलोसिटी v हो गई। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से आप ये कर सकते हैं v² = u² + 2ax डिस्टेंस कवर किया तो u तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये तो बचेगा 2ax। इनिशियल वेलोसिटी है, यहाँ पे u0 है तो ये 0 रख दें तो v² आप लिख सकते हैं क्या 2ax। यहाँ पे वैल्यू जो आएगी इसकी v² = 2ax आ जाएगी। अब यहाँ पे तो a की जो वैल्यू है वो हम रख दिया जाए v² = 2a। यहाँ पे स्मॉल v कर दें तो ये क्या होगा v = 2a। तो क्या होगा a की वैल्यू क्या निकालेंगे q × E/m × x। अब देखिए e की वैल्यू, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E है और x डिस्टेंस कवर किया तो बिना पोटेंशियल के ये क्या हो जाता है, मूव करेगा नहीं। तो पोटेंशियल और E और B में रिलेशन होता है
तो हम ये पढ़ चुके हैं E जो होता है V बाई पोटेंशियल। अगर V आपका यहाँ कैपिटल V ले लिया, ये स्मॉल v वेलोसिटी के लिए है, तो ये बाई आपका डिस्टेंस x कवर किया, E V बाई x। ये वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर दें तो v स्क्वायर 2q बाई m इंटू E की वैल्यू रख दें, v बाई x हो जाएगा इंटू x, x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, v स्क्वायर की जो वैल्यू आई है 2q v बाई m, ये आ जाएगा बाई m हो जाएगा। तो यहाँ पे 2qv बाई m, ठीक है, ये m है तो बाई m हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, बट इसमें काइनेटिक एनर्जी जो क्रिएट करेगी, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जो हमको फाइंड होगी वह क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा तो जाहिर सी बात है अगर कोई पार्टिकल यहाँ रखा गया ऐसे से मूव कर गया तो काइनेटिक एनर्जी क्रिएट करेगी। अगर काइनेटिक एनर्जी क्रिएट करेगी तो आप लिख सकते हैं K इक्वल टू फार्मूला होता है 1/2 mv स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी है। अब यहाँ पे K इक्वल टू 1/2 m v स्क्वायर, ये स्मॉल v स्क्वायर है, यही v स्क्वायर स्मॉल v स्क्वायर है ये, तो यहाँ पे स्मॉल v स्क्वायर की वैल्यू रख दें, क्या है 2q v बाई m, m से m 2 से 2 कैंसिल, K इक्वल टू आ जाएगा q इंटू v, K इक्वल टू यहाँ पे q इंटू v आ जाएगा। तो यहाँ पे चार्ज और पोटेंशियल का प्रोडक्ट आ गया। अब देखिए वैसे भी हम ये पढ़ चुके हैं v इक्वल टू w बाई q में अगर हम w की वैल्यू निकालें तो v इंटू q होता है, तो इसका मतलब ये वर्क के फॉर्म में आया और ये भी आपका वर्क के फॉर्म में ही है, एक प्रकार की एनर्जी क्रिएट कर रही है। तो यही काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में कंज्यूम होती है, U से भी लिख सकते हैं इसको। और यही आपका जो Q इक्वल टू है Q इक्वल टू K इक्वल टू क्या है QV आ गया। तो अब देखिए अगर हम ये मान लें कि क्या होगा, Q इक्वल टू मान लें कि 1 इलेक्ट्रॉन और V इक्वल टू 1 वोल्ट, तो K की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, Q की जगह 1 इलेक्ट्रॉन और V की जगह कितना 1 वोल्ट, तो K इक्वल टू हमारा आएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन भी कर सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट से एक्सेलरेट करने के लिए जितनी एनर्जी कंज्यूम होती है वही एनर्जी आपकी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो आपका देखिए, और वही जितनी एनर्जी कंज्यूम हो काइनेटिक एनर्जी, यानी वही काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कर लेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट। अब देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितना होती है भाई, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम होता है। ये माइनस होता है लेकिन क्या हम न्यूमेरिकल वैल्यू ले रहे हैं तो माइनस नहीं लिखा जाएगा, तो इतना। और 1 वोल्ट होता है 1 जूल पर 1 कूलम की, कूलम कैंसिल, तो ये आ गया, कैंसिल होने पे आ गया ये आपका कितना, ये आपका आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल हो जाएगा, ये आ जाएगा। इसी प्रकार से 1 keV
किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा जाए तो लिखेंगे क्या, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 1 किलो मल्टीप्लाई 10 पावर 3 हो जाएगा 1000 और इनटू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू रख दें, कितना है 1.6 इंटू 10 पावर -19 जूल हो जाएगा। तो ये देखिए 19 में 3 घट जाएगा, 1.6 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा -16 जूल आ जाएगा 1 keV। अब यही अगर 1 MeV हो मेगा इलेक्ट्रॉन तो 10 पावर 6 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो 10 पावर 6 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस कितना हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -19 जूल हो जाएगा। और ये 6 निकल जाएगा, कितना आ जाएगा 1.6 इंटू 10 पावर कितना बचेगा 6 निकल -13 जूल आ जाएगा। 1 MeV मतलब 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी प्रकार से 1 आप लिख सकते हैं इसी प्रकार से 1 आप GeV लिख सकते हैं यानी 10 पावर 9 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10 पावर 9 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 1.6 इंटू 10 पावर -19 जूल। तो ये आ जाएगा 1.6 इंटू 10 पावर -10 जूल आ जाएगा 1 GeV में। ध्यान रखिए ई नंबर के कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये सब कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है। तो ये देखिए इसी तरह से 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछ सकता है। तो ये सब बहुत से हैं जैसे 1 TeV है तो 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 10 पावर 12 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर -19 जूल। तो इसको 1.6 इंटू 10 पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा -9 में जूल जाएगा 7 कितना जूल आ जाएगा। तो इस तरह से 1 TeV आ जाएगा, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। और ध्यान रखिए और भी ज़्यादा आप जानना चाहेंगे तो आप ये टेबल है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप ये दिस हैज़ ऑलरेडी बीन डिफाइंड ऑन पेज 117 क्लास 11 फिजिक्स पार्ट 1 टेबल 6.1 ऐसे दिया हुआ है। इसमें आप जो है देख सकते हैं पेज नंबर आपका 65 पे है। तो ये रहा आपका सिंगल चार्ज के कारण। अब नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। थैंक्स।